पे बात करते हैं कि मैं इंस्टाग्राम से हज़ारों लाखों कैसे कमा लेती हूँ। ठीक है, तो बाकी 9 और 9 बजे की हमारी नाश्ते तैयार है। नेचुरली पे हो करेंगे। ठीक है, बेलती हूँ। और ये रोटी क्या है पता नहीं। देखो देखो, गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग गाइस। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। इधर बन गई, अब इसी में हम डालेंगे धनिया। साथ हो गई है, आधा घंटा हो गया है मुझे इसे बनाते हुए। और ये तो हम लेकर आ रहे हैं दही। एक अलग तरीके की वाला गाजर की हलवा बना रही हूँ। दही को खाया है छोटकू सा। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी। सुबह सुबह मेरे को दवाई लेने रहता है 6 बजे, तो मेरे हस्बैंड उठा देते हैं मेरे को 6 बजने को ना 10 मिनट कम रहता है। तो आज मेरे को उठाए मैसेज करके। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मेरा आँख ऐसे खुल ही नहीं पा रहा था। और फिर भी उठना तो पड़ता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है दवाई। तो ये 3 शिफ्ट में मेरे को खाना रहता है, 6 बजे, 2 बजे और रात के 10 बजे। तो यही 3 में तो 6 बजे का थोड़ा दिक्कत होता है सुबह सुबह, क्योंकि मैं हमेशा 7 साढ़े 7 को उठती थी। लेकिन अब दवाई खाती हूँ तो 6 बजे उठती हूँ। अभी ना 7 बजने वाली है, घड़ी देख रहे हो। तो अभी मेरे को उठे हुए बहुत देर हो गया, बस इंस्टाग्राम चला रही थी और यूट्यूब्स वगैरह देख रही थी। और कल के व्लॉग को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड 7:30 को आ जाएंगे। उसके बाद मैं उसके लिए चाय बनाऊंगी, करी अदरक वाला। उसके बाद आज हमारी ना आइसक्रीम क्लास है। जो केक क्लास था 3 दिन का, वो हो गया। आज आइसक्रीम क्लास है। उसके बाद कल कुकीज़ क्लास होगी लंच से। पूरा 9, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मतलब मेरी क्लास ना पूरा मंथ चलता रहता है। जब तक स्टूडेंट मिलते रहते हैं मेरी क्लास चलता रहता है। जब भी स्टूडेंट मिलना बंद हो जाते हैं तब मेरी क्लास बंद होती है। मैं 1-2 स्टूडेंट रहते हैं तो भी मैं क्लास ले लेती हूँ। और ऐसा है जैसे कि ना आपको क्लास लेना है और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप वीडियो, जो लाइव वीडियो है, तो वीडियो बस से आप सीख सकते हैं कम बजट में। लाइव क्लास होती है उसका थोड़ा ज़्यादा रेट रहता है, चार्ज। तो ऐसा रहता है। उसके बाद डोनट का भी क्लास आएगा, पिज्ज़ा का भी क्लास आएगा। अभी लैन से क्लास ही क्लास है। तो उठती हूँ मैं, फ्रेश तो हो गई हूँ। बिस्किट खाई, ये देखो मैं 3 ही बिस्किट खाई हूँ, यहाँ बचा दी हूँ। ये देख रहे हो, इसमें से सिर्फ 3 बिस्किट ही खाई। और सुबह सुबह तो खिलाता भी नहीं है, कितने ही खाओगे। फिर उसके बाद 3 बिस्किट खाई और फिर मैं दवाई ले ली। और मेरा सारा सामान यहीं पे है। जो मेरा डायरीज वगैरह है, कापी वगैरह, मेजरमेंट का, वो यहीं पर रखती हूँ। जैसे कोई मेरे को ना फ़ोन पे कर देते हैं तो तुरंत उसको PDF भेजती हूँ और उनका नाम नोट करती हूँ। तो इस तरह से यहीं पे रखाया है। पहली बार बिना तैयार हुए, बिना मेकअप, बिना लिपस्टिक, ज़्यादातर मैं लिपस्टिक लगा कर ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज बिना लिपस्टिक का है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं बिना लिपस्टिक का मत बनाएगा, मतलब उसको ना लिपस्टिक पसंद है, बिना लिपस्टिक का उसको पसंद है, इसीलिए मैं एनी टाइम लिपस्टिक लगाए रहती हूँ। और आज नहीं लगाई क्योंकि अभी तो जस्ट सोकर उठी हूँ, गर्म पानी से मुँह धोकर आई हूँ, दवाई पी हूँ और बस आधा घंटा हो गया मेरे को लेटे हुए। अब 7 साढ़े 7 को आज बनाऊँगी मैं गाजर हलवा। और गाजर हलवा के बाद मैं बनाऊँगी बड़ा की सब्ज़ी। असल का बड़ा बोलते हैं उसे, बड़ा की सब्ज़ी। और इसके बाद क्या बोलते हैं, रोटी, मेथी पराठा वाला रोटी बना सकती हूँ, अदरक वाला। तो देखते
हैं व्लॉग कितना मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। आप लोग बोले थे कि दीदी व्लॉग बनाना। एक दीदी है जो बहुत ही प्यारी प्यारी मैसेज करती है, खुशबू नाम है। मेरे को आई लव यू भी बोली है, तो आई लव यू टू दीदी। तो उनको ना मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है। थैंक यू कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है। और आज आप मेरे को बिना मेकअप का देख ही लिए। मतलब मेकअप मैं तो उतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, बस मैं मेकअप पे क्या करती हूँ, फेयर लवली लगा लेती हूँ, फेस पाउडर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो एक लिपस्टिक लगाने से ना लुक चेंज हो जाता है। तो अभी मैं सारा काम करूँगी, देखते हैं व्लॉग आज पूरा दिन भर का व्लॉग दिखाऊंगी, ठीक है। अभी ना 7 बज रहे हैं, 7 नहीं बजे हैं, मतलब 10 मिनट कम है 7 बजने में। अभी 7 बजे, रात के 7 बजे तक की आपको रूटीन दिखाते हैं या 10 बजे तक की। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देखते रहिएगा। और आज बहुत खास टॉपिक पे बात करेंगे। मेरी एक वीडियो है जो ना 6,20,000 चली गई है और वहीं से मुझे पैसा अर्न होता है। तो वो कैसे पैसा अर्न होता है, इंस्टाग्राम से मैं कैसे पैसा कमाती हूँ, थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए हैं, है ना। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। अभी चलो चलते हैं, हाँ बड़ा सब्जी बनाऊँगी, तो उसका भी छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने लिपस्टिक लगा ली है, बाल तो ऐसे बिखरे बिखरे हैं, इनको भी मैं कंघी कर लूँगी। और अभी देखो 15 मिनट में लेटी रही और अभी 7 बज गए। अब मुझे उठना है, उठ गई हूँ फाइनली। तो क्या करेंगे हम, ये देखो ये बड़ा सब्जी मैं ना रात को बनाकर रख ली थी, सुबह मैं इसको बनाऊँगी करके। ये देखो इस तरह से, इसको कम तली हूँ क्योंकि ये सब्जी के लिए है, इसीलिए इस तरह से। तो अभी हम बना लेते हैं बड़ा की सब्जी। फ्रिज से लेकर आ जाते हैं अदरक, मेथी, क्योंकि मैं मेथी पराठा बनाऊंगी, गाजर भी। अब कंघी तो मैं नहीं की, वैसी ही गाजर। बाहर अंधेला है और पंखा चल रही है, कपड़ा सुखाएंगे ना इसीलिए। तो ये हमारा फ्रीज है और कपड़े लोग को कैसे सुखाएंगे देखो। तो ऐसे सुखाए कपड़े। ये हमारा रूम कच्ची वाला रूम है, इस साइड भी कपड़े लोग सुखा है। चलो फ्रीज देख लेते हैं। खाया है छोटकू सा केक, जो कि क्लास में मैं बनाकर दिखाई थी स्टूडेंट को। तो ये छोटकू सा केक है और हमारा गाजर का हलवा बनेगा। ये आज इस बार ना कुछ अलग तरीके से मैं इस बार अलग तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। मेथी फ्रिज पे है, फिर भी देखो इसकी हालत ख़राब हो गई है। और उसके बाद एक दही, तो दही लेकर हम चलते हैं। तो हम लेकर आ रहे हैं दही, गाजर और मेथी। अच्छा अदरक लाना तो भूल ही गई। अदरक शायद यहीं पे है। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो 2 पार्ट्स पे बना देंगे, ठीक है। आप लोगों की केयर करते हुए। बालों भी ऐसी है, इसे भी मैं हस्बैंड आ गए क्या करके मैं सोच रही थी। तो अदरक, आज करी अदरक वाले चाय बनाऊंगी, बहुत करी अदरक। और आज मैं ना ये भी बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, आंवले के जूस अपने हस्बैंड के लिए। और मैं गर्म पानी से बनाती हूँ ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि बहुत ठंडी है इधर, बहुत ज़्यादा ठंडी। तो चलो हम बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
एक अलग तरीके की वाला गाजर की हलवा बना रही हूँ। तो ये देखो, गाजर को पहले तो अच्छे तरह से हमने धो लिए हैं और एक छोटा सा कुकर ले लिए हैं और सारे गाजर को ना इसी कुकर पे मैं डाल रही हूँ। अधिकतर तो मैं गाजर को ना ऐसे ग्रेट करके कद्दूकस करके गाजर के हलवा बनाती हूँ, लेकिन इस बार ना गाजर इतने पतले पतले थे कि कद्दूकस करते नहीं बन रहा था। और थोड़ा सा ना 1 हफ्ता हो गया इसे, सोमवार आएगी तो 1 हफ्ता हो जाएगी। ये बाज़ार के दिन के लाए हुए थे हमारे यहाँ, तो ये रखाए थोड़े से ख़राब हो गए थे, कद्दूकस करते नहीं बन रहे थे। तो मैं सोची इसे कट करके कुकर में उबाल कर हम बना लेंगे। वैसे तो मैं इसकी सब्ज़ी भी बना सकती हूँ टमाटर वाली, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे। देखो, इसमें मैं पानी डालूँगी अभी। तो हम डाल दिए इसमें पानी, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, बस इतना। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा हो सके तो डालूंगी। अब हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। दही को ना मही बनाने के लिए कुछ इस तरह से दरघेटनी से घेट रही हूँ। और हमारी कुकर चढ़ गई है। अब भी मुझे ये सब्जी बनाना है, तो नाश्ता के लिए ये तैयार कर रही हूँ मैं। मेरे को ना ये काम 9 बजे तक नहीं, मेरे को ना ये काम 8:30 तक करना रहता है, क्योंकि पापा जाते हैं 9 बजे ऑफिस। अच्छा लग रहा है। ये देखो, हमारी मही तैयार हो गई। दही को मैं मही बनाऊंगी इस तरह से। तो ये हमारी सब्जी के लिए रेडी है। तो जब भी सब्जी बन जाएगी उसके बाद आपको बोलूँगा। सब्जी के लिए हमारी मसाला बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इसी में मैं ऐड कर रही हूँ पूरा का पूरा 1 पैकेट दही है, उसे मैं मही बनाकर इस तरह से डाल दी। अब इसमें पानी भी जाएगा ना 2 गिलास। ये सब्जी को हम नाश्ते में भी खाएंगे और दोपहर की चावल में भी, तो इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी इसकी ना बढ़ा दूँगी। वैसे आप लोग को पता नहीं है, मेरे को करी सब्जी बहुत पसंद है, पत्ता वाला भी और बड़ा वाला भी बहुत पसंद है, और बूंदी करी भी पसंद है। तो ये हम लास्ट में डालेंगे। तो गाइस, हमारी ना जो कढ़ी है, कढ़ी की सब्जी वो बन रही है। ये देखो, इस तरह से करी अदरक वाला चाय बनाई हूँ। बन रहा है, मतलब इधर हो गया। इसे निकाल देते हैं, हम मिक्स करेंगे। साथ हो गई है, आधा घंटा हो गया है मुझे इसे बनाते हुए, और ये देखिए ये बन गया है। और किस किस को ये सब्जी पसंद है गाइस, बताइएगा ज़रूर। अब इसमें ना बेसन डलेगा, ठीक है, तभी इसकी ये जो तरी है वो अच्छे से ठीक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ हमारा चाय बन रही है करी अदरक वाली, और इसमें मैं इलायची भी डाली हूँ और क्या बोलता है तुलसी पत्ता भी डाली हूँ। तो ये बन रहा है। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। सारा सामान यही फैला है। अभी आटा गूँथूँगी, ये अभी करी पे हम डालेंगे। अभी हमको ना यहाँ कैमरा रखते बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कैमरा रखने के लिए। तो अभी हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ होगा तो और सीधी करवा देंगे। बहुत अच्छे से हो गया।
आप देखो इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये कुछ ऐसे बनी है, बहुत अच्छे से पक गई। अब इसको हम ना कद्दूकस कर वो कर लेंगे, इसी से ही हम कर लेंगे ऐसे ऐसे। अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसी में हम हल्का सा तेल डालेंगे। तेल में डालेंगे ऑनली इलायची, अगर आपके पास काजू बादाम पिस्ता है तो सारी चीज़ डाल सकते हो डेकोरेशन के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। इधर बन गई, अब इसी में हम डालेंगे धनिया। और किस किस को करी सब्जी पसंद है प्लीज़ कमेंट करें ना। मैं तो ये बनाती ही रहती हूँ बरा की सब्जी महीने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी चाय भी बन गई है। इस साइड गाजर को मैं वो करूँगी, तो हम डालेंगे इसी में तेल। तेल के बाद जाएगा 5 से 6 अभी हम इसमें डालेंगे गाजर। अब हम इसे चलाएंगे। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छे लग रहे हो, प्रेस होकर आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ये देखिए। देखो देखो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और कुछ बोल दो। मजा आ गया आज तो, एकदम मोस ओस गिर रहा था, इतनी ठंडी है, हाथ कड़कड़ा रही है। ज़्यादा ठंडी, तभी तो मैं स्वेटर पहन रखी हूँ। ये देखो अभी 7:30 हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आ गए। अभी हम बना रहे हैं गाजर की हलवा। सब्जी तो बन ही गई है। अब इसको ना मैं इसी से ही चम्मच से ही छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अच्छा मतलब ना, ये देखो इस तरह से सभी को अच्छे से मैं कर लूँगी। कद्दूकस इसी से ही हो जा रहा है। तो चलो मिलते हैं ना। तो गाइस ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए, आकर फ्रेश हो गए। अब हम लोग का क्या होता है, रोज सुबह का रूटीन रहता है। मैं इस तरह से रोटी बेलती हूँ, और ये रोटी क्या कर पता है, अभी मेरे को सुबह सुबह कौन याद कर रहा है, बहुत हिचकी आ रही है। ये रोटी अदरक और मेथी का है, तो अदरक और मेथी का पराठा बन रहा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा हमारे यहाँ हमेशा बनता है मेथी का पराठा और अदरक का, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है मेथी और अदरक। तो इसीलिए रोटी सेकते हैं और मैं बेलती हूँ। शुरू से है हम लोग का, 4 साल ऐसे हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेले सेकती हूँ, कभी कभी, बाकी मेरे हस्बैंड रहते हैं तो हमेशा। और उस तरह से कुछ बोलना चाहोगे जी? पेपर नहीं किया। मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी के पराठा और अदरक वाली, और ये सेहत के लिए सच में बहुत अच्छी है। इसको मैं कैसे बनाई हूँ, पहले मेथी और अदरक को ना तेल में भून ली हूँ अच्छे क्रिस्पी होने तक। उसके बाद आटा पे डाल के ना गूँथ दी हूँ। और कभी ऐसा आप लोग नहीं खाए हो तो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मेरे को इतना हिचकी क्यों आ रही है, आप लोग याद कर रहे हो क्या? पता नहीं।
मेरे हस्बैंड चुप हो जाते हैं ना कैमरा ऑन होते ही। क्या ही बोलूं? कुछ नहीं, जो आपके मन करे। जाड़े के महीना, दिसंबर ही दिसंबर है, गजब का ये साल का लास्ट मंथ। मेरे लिए तो ये साल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए अभी बज रही है सुबह की 9 और 9 बजे की हमारी नाश्ते तैयार है। मेरे हस्बैंड बनाए हैं ये मेथी और अदरक का पराठा, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत गाजर का हलवा, ये भी गाजर का हलवा है, और ये ना जो आप देखे ही थे सब्जी, और ये हमारा पराठा। अब हम खा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले खाऊंगी गाजर का हलवा। अब सॉल्ट। तो गाइस अभी मैं नहाकर तैयार हो गई हूँ, खाना भी बना रही थी, खाना भी बन गया। अब हम ना मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं इंस्टाग्राम से हज़ारों लाखों कैसे कमा लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जैक्ट मेरी कमाई तो नहीं बता पाऊँगी, आप लोग अंदाज़ा लगाना जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो इंस्टाग्राम से मैं ऐसे कमाती हूँ, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मैं अपने जो काम करती हूँ उसका मैं प्रचार करती हूँ। जैसे कि मैं उसमें सभी में अपना नंबर देती हूँ, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल। पहले मैं यही लिखती थी, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल, घर बैठे आप केक बनाना सीखें। तो ऐसे ना मेरे को स्टूडेंट मिलते गए। मेरी वीडियो ज़्यादा तो वायरल नहीं होती, 3000 4000 व्यूज आता है, लेकिन उतना व्यूज आता है उसमें मेरे को ना नए रोज़ स्टूडेंट मिलते रहते हैं। अभी मैं 6 महीने से सिखा रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 महीने ही हुआ है मुझे सिखाते हुए, और मुझे खुद सीखे हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। मतलब फरवरी आएगा तो 2 साल होगा, मतलब 2 महीना बचा है, मतलब 2 महीना बचा है, फिर मेरे को 2 साल हो जाएगी। तो ऐसे मैं कमाती हूँ। अब एक स्टूडेंट का फीस जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा और आप कैसे काउंट करोगे। जब भी मेरा क्लास होता है, एक बैच में 3-4 स्टूडेंट रहते हैं, कभी 5 स्टूडेंट, कभी 10 स्टूडेंट, तो कभी 15 स्टूडेंट, ऐसा रहता है, ठीक है। मतलब वो ना स्टूडेंट के ऊपर है कि कौन से बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं। कभी कभी 1-2 स्टूडेंट भी रहते हैं, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। और हम एक ऐसी ऐप में क्लास लेते हैं कि सभी लोगों को एक साथ क्लास ले सकते हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो मेरा फ़ायदा होता है, कम स्टूडेंट रहते हैं तो मेरा लॉस होता है। तो ऐसा होता है। तो अभी भगवान की कृपा से ऐसी मेरा काम चलते रहे, भगवान ऐसे मुझ पर मेहरबान होते रहें और मैं बहुत आगे जाऊं आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, और आप लोगों को मैं सिखाते जाऊं और आप भी कुछ कर सकें मेरे जैसे कि आप मेरे से क्लास लेंगी तो आप घर बैठे सेल करना स्टार्ट करेंगी, कुछ दिनों में आप भी सिखाने लगेंगी, तो आपका भी ऐसे प्रॉफिट होगा, है ना। तो इंस्टाग्राम से मैं ऐसे ही कमाती हूँ कि वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम मुझे नहीं देता, वो ऐप नहीं देता मुझे कमाई, लेकिन एक तरीके से बोलो तो उसी ऐप के ज़रिए से मेरा वीडियो थोड़ा बहुत वायरल होता है, तो उन्हीं से मुझे स्टूडेंट आता है। और मैं सीजी में बनाती हूँ तो छत्तीसगढ़ वाले लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि सिखाने वाले तो बहुत है, बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से हूँ ना, तो लोग ना मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये छत्तीसगढ़ की है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ वाले लोग मेरे से सीखते हैं, जो दीदी है उन लोग मेरे से सीखते हैं। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि मैं बताई थी सिखा ली हूँ। तो कोई क्लास जैसे कि पिज़्ज़ा 1500 है, डोनट भी 1500 है, आइसक्रीम 2000 से 2500 है, केक क्लास भी 2500 है, ऑनलाइन क्लास तो ऐसी कभी कभी क्लास होता है तो कभी कभी महीनों में ऑफ़र भी आता है या त्योहारों में ऑफ़र रहता है तो उसमें कम हो जाता है। तो स्टूडेंट लोग ऑफ़र वाले भी बहुत सारे लोग सीखते हैं, तो ऐसे होता है। तो आप लोग काउंट कर लीजिए कि, और मेरा क्लास भगवान की कृपा से रेगुलर होता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तब क्लास बंद होता है, यहाँ आती तो रेगुलर चलता रहता है। अभी मेरा क्लास ना 9 दिन तक चलेगा, क्योंकि ऑफ़र रखी थी, उस ऑफ़र में ना स्टूडेंट आए हैं, तो उसी ऑफ़र के चलते 9 दिन का हमारा 1 हफ्ते का सभी क्लास का है। उसके बाद नेक्स्ट बैच आएगी, केक क्लास का पता है 27 बैच चल रहा है। तो ऐसे ही मैं कमाती हूँ। तो ये रहा, आज मैं बता दी आप सबको। आप सब भी
मेरे वीडियो से मोटिवेट होते हैं। एक दीदी है जो मेरे को कमेंट की थी इंस्टाग्राम में कि दीदी हम आपके वीडियो से मोटिवेट होते हैं, आपसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये सुन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों का भी एक मैं वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। किसी दिन मैं आपके सभी कमेंट का फिर से रिप्लाई दूंगी, क्योंकि ये वाला वीडियो हो रहे हैं बहुत लंबा। तो ये वाला वीडियो यही एंड करते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, गाइस, यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगी इसके बाद की, जो अभी 12:30 हुआ है, 1 बजे मेरा ना क्लास है। तो क्लास के बाद हम एक व्लॉग बनाएंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप लोग को पसंद नहीं है लंबा वीडियो, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। वैसे सबको दिल से थैंक यू, आई लव यू। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, आई लव यू। और क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं बोलने को। हाँ, ये बोलती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। आप सबकी खुशियों की बगिया ऐसी महकती रहे। और आप लोग अगर क्लास लेने में इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, वहाँ देखिए, वहाँ सब स्टूडेंट का जो केक बनाए रहते हैं उसको रखते हैं। यूट्यूब से मेरे को बहुत सारे दीदी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी, और मेरा नंबर पब्लिक कर दी तो मेरे नंबर पे मैसेज करते हैं कि दीदी हम आपके केक वीडियोस देख कर केक बनाना सीखे हैं। तो ऐसे 10-20 दीदियां हैं जो मेरे को ना मैसेज करती है कि दीदी हमने सिर्फ आपका वीडियो देखकर ही सीखा है, यूट्यूब वीडियो देखकर ऐसे करिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आपने सीखा ये सब देखकर। और बहुत सारे लोग मेरे से क्लास लेते हैं, क्लास में भी अभी नए क्लास नए अभी बहुत सारी और क्लास आते रहेगी, ठीक है। तो सभी क्लास को देखते रहिए, लेते रहिए, सेल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप भी सिखाइए और आप भी खूब पैसा कमाइए। बस हमारी यही दुआ है। जितना मैं सीखी हूँ, जितना मैं जानती हूँ, मैं एक एक ठोक बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ती हूँ कि नहीं उनको नहीं बताऊँगी, तो ऐसा नहीं। मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ, जितना मैं मैम से सीखी हूँ, उतना हर एक चीज़, एक एक चीज़। और ये मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस है जिनको मैं बताते जाती हूँ। तो दीदी लोग बोलते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छे से समझाते हो, एकदम बिल्कुल माँ की तरह, ऐसे करके मेरे को ना इतने बड़े दर्जा दे दिए है। तो